शेरू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में ऊंचे ऊंचे पेड़, खेत और पुराने मिट्टी के घर थे। शेरू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव के पुस्तकालय में पुरानी और धूल भरी किताबें ही थीं। एक दिन शेरू को गांव के पुस्तकालय में एक अजीब सी किताब मिलती है। शेरू ने किताब के पन्ने पलटे और अचानक किताब से एक रोशनी निकली। उस किताब में अजीब अजीब चित्र थे और जैसे ही शेरू ने एक विशेष चित्र को छुआ, एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजे के पीछे एक नई और अनजान दुनिया थी। दरवाजे के पार शेरू एक रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनके पत्ते सुनहरे थे। हवा में जादुई झंकार थी और दूर कहीं से कोई आवाज आ रही थी। शेरू धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जंगल में चलते चलते शेरू का सामना एक अद्भुत प्राणी से होता है, जंगल की रानी, जो आधी मनुष्य और आधी पशु जैसी थी। उसने शेरू से कहा कि वह इस दुनिया का राज जानने आया है, पर उसे पहले 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक पहेली हल करना। रानी ने एक जादुई घड़ी दी और कहा कि शेरू को वक्त के साथ खेलना होगा। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी और शेरू को उस पहेली को समझकर घड़ी को रोकना था। दूसरी चुनौती में शेरू को एक नदी पार करनी थी, लेकिन कोई पुल नहीं था। रानी ने इशारा किया और पानी के ऊपर एक जादुई पुल उभरने लगा, लेकिन पुल बहुत ही अस्थिर था और शेरू को ध्यान से कदम रखना था। तीसरी और अंतिम चुनौती में शेरू को एक दानव से लड़ना था। दानव विशाल और भयानक था, लेकिन शेरू ने साहस से सामना किया। उसने जादुई किताब से निकला एक मंत्र पढ़ा और दानव गायब हो गया। तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद शेरू वापस अपने गांव लौट आया। किताब की मदद से उसने इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया और वह जान गया कि सच्ची शक्ति साहस और समझदारी में होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें न सिर्फ प्रेरित करता है, बल्कि और बेहतर और उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित भी करता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, हर नई अपडेट की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है और आपका एक छोटा सा कदम हमारे विकास के सफर का हिस्सा बन सकता है।